जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर मेरा मैथ बहुत ही कमज़ोर है, पता नहीं मैं पेपर को कैसे लिख पाऊंगा। तो आप लोग चिंता मत करो, इस वीडियो में हम आपको मैथ के दो प्रश्न बता रहा हूँ 5 नंबरिया, और ये दोनों 5 नंबरिया को आप बनाना सीख जाइए क्योंकि ये आपके इस बार के पेपर में आने वाला है। इसको अच्छे से आप लोग बनाना सीख जाइए क्योंकि ये पेपर में आएगा तो आएगा और पूरे 10 नंबर आपको दे जाएगा और ज़्यादा आपको ये भारी भी नहीं लगेगा। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे एक दो बार बनाने का प्रयास करिएगा ना तो बन जाएगा और आप लोग इसे 10 नंबर पाल भी लेंगे आप लोग इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, और साथ में लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो आपका क्वेश्चन है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया गया है, तो बेलन की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कह रहा है घन का आयतन और बेलन का आयतन आपको याद होना चाहिए। अगर ये दोनों याद होगा तो ये क्वेश्चन समझ लो ये चुटकी में बन गया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि क्षेत्रमिति का जितना भी फार्मूला आपको याद है वो सब याद और बढ़िया से कर लीजिएगा, या फिर नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। तो हल करने से पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम सबसे पहले लिखेंगे 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन, यानी कि समझ लीजिए कि घन का यहाँ पर दिया गया घन का किनारा कितना दिया गया है किनारा। तो एक घन का किनारा आपको दिया गया 22 सेंटीमीटर आपका ये क्या हो जाएगा, घन का किनारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि बेलन की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर, तो ये 22 सेंटीमीटर क्या हो गया, घन का किनारा हो गया। अब कह रहा है कि इसको पिघलाकर 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया गया, यानी कि 7 सेंटीमीटर लंबा एक बेलन बनाया गया उसे पिघलाकर। तो जो लंबा बनेगा वो एल का, जिसको हम लोग एच भी बोल सकते हैं, तो एच का काम करेगा, जिसको हम लोग लंबाई के तौर पर उसको बोलते हैं। तो लंबाई यानी कि एल या फिर एच कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बेलन की ऊंचाई, यानी कि बेलन की जो ऊंचाई दिया गया है वो कितना है, बेलन की जो ऊंचाई हमारा दिया गया है वो हमारा दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेलन की ऊंचाई हमारा मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई मिल जाएगा। अब देखो ये घन हो गया और ये बेलन हो गया, तो घन को पिघलाकर बेलन बनाया गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साफ तौर पर, इसलिए घन का आयतन यहाँ पर लिखेंगे, घन का आयतन यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखिएगा, घन का आयतन बराबर होगा किसके, बेलन के आयतन के। किसके, बेलन। अब यहाँ पे लिखिएगा बेलन का आयतन। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा ये भारी नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन 5 नंबर में ये क्वेश्चन आते रहता है हमेशा। ठीक है, तो हम लोग घन का आयतन क्या जानते हैं, ए क्यू होता है, ए क्यू होता है घन का आयतन, जिसको हम लोग किनारा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लिए घन का किराना ए बराबर 22 सेंटीमीटर, और फिर ए क्यू बराबर आपका क्या देगा, अब इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, एल होता है। तो एच लिखो या फिर एल लिखो, तो यहाँ पर हम ऊंचाई एच लिए तो ऊंचाई हम लोग एच लिखेंगे। ठीक है, और ए क्यू का मान कितने दिए, 22 सेंटीमीटर, तो 22 का दी होल क्यू हो जाएगा, इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका मिल जाएगा, पाई का मान रखो 22/7, पाई का मान रख दिए, गुणे आर का मान कितना, आर का मान यहाँ पर बेलन वाला रखना, आर का मान ठीक है 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा, फिर गुणे ये तो सॉरी ये आर का मान कितना है, तो यहाँ पर आर का मान भुजा का काम करेगा, इन्हें 22 सेंटीमीटर ना होगा, ये बेलन वाला ना होगा, क्या होगा यहाँ पर बेलन वाला होगा ना। एक मिनट देखिए, ये यहाँ पर तो आर का मान ना अपने को निकालना है, अपने को क्या किसका मान निकाल, आर का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको आप ऐसे काट दीजिए। ठीक है, आप लोग एग्जाम में मत काटिएगा। ठीक है, तो ये आपका पाई हो जाएगा, आर का मान निकालना है तो आर स्क्वायर रहने देंगे, और यहाँ पर आपका एच का मान कितना है, 7 है, तो 7 रहने देंगे। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है, आर का मान निकालना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22, ये देखो ये क्या होगा 22 × 22 क्योंकि पावर 3 है, इक्वल टू में आप पाई का मान रखो 22/7। ठीक है, गुणे आर स्क्वायर फिर गुणे 7, तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं, फिर एक 22 से एक 22 यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 22 गुणे आपका 22 बचेगा, बराबर में आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं आर का मान निकालता हूँ तो ये दोनों रूट में चला जाएगा, 22 ×
22 रूट में चला जाएगा। अब यहाँ से अगर हम r का मान निकालेंगे तो दोनों का एक जोड़ा लगेगा, तो 1/22 आपका बाहर निकल जाएगा। अब इसको ऐसे घेर देना क्योंकि हमको त्रिज्या का मान मिल गया। और अंत में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अतः का हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे अतः का हम लोग लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। यहाँ पर लिखेंगे बेलन की त्रिज्या हमको कितना प्राप्त हुआ, तो बेलन की त्रिज्या हमको r बराबर कितना मिला, r बराबर हमको मिला 22 सेंटीमीटर। क्या मिला, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर में हम मिलेगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाना। यहाँ पर दिक्कत यह था क्योंकि पाई तो पाई हो जाएगा और आर का तो मान ऑलरेडी निकालना है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने 22 रख दिया, लेकिन 22 नहीं होगा, आर का तो मान खुद निकालना दिया थोड़ी ना है। और आपका एच का मान दिया है 7। ठीक है, क्योंकि ये आपका घन वाला काम करेगा तो मैं घन वाला का काम किया, और ये वाला आपका हो गया बेलन वाला, तो यहाँ पर बेलन वाला का काम करेंगे। तो बेलन वाले में तो आर का तो मान दिया नहीं है क्योंकि आर का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग निकाल लेना, इसको कॉपी पर जरूर उतार लीजिए। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो भी देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एकदम लिखित है कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। मैं गारंटी आपको देता हूँ कि ये 5 नंबर में 100% मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा। ये लिखित है कि ये प्रश्न आएगा तो आएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से इस प्रश्नों को अच्छे से देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर है। ठीक है, तो खिलौने की कुल ऊंचाई आपको 15.5 सेंटीमीटर दिया, तो खिलौने का आयतन ज्ञात करें। तो खिलौने का आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, खिलौने का आप लोगों को आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन कर रहा है ना, खिलौने का क्या कर रहा है, खिलौने का आयतन आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आप लोग कैसे खिलौने का आयतन ज्ञात करिएगा, आइए हम आपको निकाल कर बताते हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको एक आ रहा है कि यहाँ पर जो शंकु के आकार का है ना, वो एक अर्धगोला पर मतलब कि है। तो एक अर्धगोला कैसे बनाएंगे, जैसे कटोरा होता है ना, पानी पीने वाला जो कटोरा आता है, तो मैं वैसे एक पानी पीने वाला एक ऐसा मैं कटोरा बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका एक पानी पीने वाला कटोरा आ गया। ठीक है, अभी नहीं हुआ, जब तक इसको ऐसे नहीं करेंगे तब तक ये कटोरा नहीं बनेगा। अब देखो तो ये कटोरा बन गया ना, एक आपके ये पानी पीने वाला एक कटोरा बन गया। अब इसी कटोरे के ऊपर एक आपका शंकु है। अब शंकु बोलोगे कि सर शंकु क्या होता है, तो आप लोग बर्थडे पार्टी में गए होंगे ना, आपके दोस्त का बर्थडे अगर मन रहा होगा तो आप उसमें गए होंगे, तो बर्थडे पार्टी वाला जो टोपी आता है ना, जो ऐसे होता है, जो मैं आपको यहाँ पर बना ही देता हूँ। ठीक है, जो ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है, बर्थडे पार्टी वाला आपका टोपी होता है, तो यही आपका टोपी हो गया शंकु। तो जो एक कटोरे के ऊपर है, तो मान लेते हैं ये आपका एक कटोरा हो गया, अर्धगोले के आकार का है, और इसके ऊपर क्या हो गया आपका, वो टोपी हो गया। ठीक है, यानी कि शंकु हो गया। अब ये जो ऊंचाई दिया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे ये आपका ये वाला जो हो रहा है ना, वो आर का काम करेगा, त्रिज्या का। तो जबकि यहाँ पर त्रिज्या का मान कितने दे दिया, कह रहा है कि खिलौना 3.5, यानी कि त्रिज्या मान दिया 3.5 सेंटीमीटर इसका दे दिया है त्रिज्या। ठीक है, और ये जो खिलौना की जो संपूर्ण ऊंचाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा ऊंचाई है, वो कह रहा है कि खिलौने की कुल ऊंचाई दिया है आपका कितना, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर दिया। तो अब बताइए, जब ये पूरा दिया है आपका 15.5 सेंटीमीटर, और ये आपका जो त्रिज्या है वो आपका कितना दिया, वो आपका दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये एच का काम करेगा, तो एच निकालिएगा, कितना मिलेगा, बता सकते हैं कितना मिलेगा। अरे यार एक काम करो, एच का मान कैसे निकालोगे, ये 15.5 में से आप 3.5 को घटा दो, तो आपका फाइनली मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। 12 मिलेगा ना, देखो तो 12 मिलेगा ना, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर ये वाला आपका मान हो गया कि नहीं। तो फिगर में आप लोग ऐसे ही शो कर देना, निकाल कर, और इसके बाद से यहाँ पर आप लोग लिखना, यहाँ पर आप लोग क्या लिखना, और ये आपका जो होगा, ये आपका तिरे की ऊंचाई काम करेगा, एल का काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर पहले आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर दिया है हल में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हमको दिया शंकु की कुल ऊंचाई। ठीक है, शंकु की कुल ऊंचाई। ठीक है, कितना दिया, कुल ऊंचाई कितना दिया है, कुल ऊंचाई आपको दिया 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या आपको दिया गया त्रिज्या यानी कि आर बराबर दिया गया है
3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई क्या कितना मिला, शंकु की देखो यहाँ पर ये शंकु नहीं होगा, यहाँ पर होगा खिलौना। आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, खिलौना लिखिएगा, क्योंकि खिलौना का ना संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है। खिलौना की खिलौने की कुल ऊंचाई दिया गया इतना, और यहाँ पर शंकु की ऊंचाई आपको निकालना है। तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, शंकु की ऊंचाई हम लोग निकाल चुके हैं। क्या निकाले, शंकु की ऊंचाई इंच बराबर तो निकाले हैं, तो 12 सेंटीमीटर मिला, यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। 12 सेंटीमीटर मिला शंकु की ऊंचाई, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी कि इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है हमको, ठीक है। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो हमको एल बराबर हमको पता है, एल बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है ना, एक एल बराबर तिर्यक ऊंचाई आपको पता है ना, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई होता है। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, अंडर रूट में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं अंडर रूट में, h² प्लस r²। जबकि आपको एच का मान दिया गया है 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, और ये आपका 3.5 का दी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाइएगा और मान निकालिएगा तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर इसका मिलेगा 156.25 स्क्वायर करिएगा तो, ठीक है। और फिर इसको आप रूट से बाहर निकालिएगा तो 12.5 के आस मिलेगा, क्योंकि 156 का 12 निकल जाएगा, और इसका क्या कितना निकल जाएगा, 25 का 5 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निकाल लीजिएगा, बस इतना ही मिलेगा, इतना सेंटीमीटर आपका मिलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इसका संपूर्ण आयतन निकालना है। तो देखो दो कंडीशन होता है, अगर आपके एग्जाम में खिलौने के आयतन ज्ञात करें, केवल पूछे कि खिलौना का आपको आयतन ज्ञात करना है, तो खिलौना का आयतन अलग होता है, ठीक है, खिलौना का आयतन अलग होता है और उसका पूरा क्षेत्रफल अलग होता है। अगर पूछेगा खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अलग ही होता है, और खिलौने के आयतन ज्ञात करने के लिए अलग होता है। तो ये पूरा आपका खिलौना हो गया। खिलौना का अगर आपको आयतन ज्ञात करने को बोले तो कैसे ज्ञात करिएगा, खिलौना का आयतन क्या होता है, सबसे पहले एक आपको दिया गया ऊपर शंकु, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² इंच होता है इसका आयतन। फिर प्लस में जोड़ देंगे, नीचे वाला जो कटोरा के रूप में है वो अर्धगोला का काम करेगा, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r³ होता है। तो आपको पता है ऑलरेडी 1/3 पाई का भी मान पता है, और r का मान आपको पता है ना, r का मान कितना मिला 3.5, फिर इंच का भी मान आपको पता चल गया 12, फिर यहाँ पर पाई और इंच का मान पता चल गया, तो आप आसानी से बता दोगे। लेकिन ये एल का मान मैं किस लिए निकाला, मैं एल का मान इसलिए निकाला कि अगर कंडीशन में कह दे कि खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या आता है, तो सबसे पहले ये जो शंकु दिया, शंकु का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, पाई RL होता है शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है। और प्लस में अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, 2πr²। तो जब ये आपका क्षेत्रफल वाले कंडीशन में काम करेगा, ठीक है, और ये आपका आयतन वाले कंडीशन में काम करेगा, ठीक है, आयतन वाले कंडीशन में काम करेगा। तो दोनों में मान निकाल चुका हूँ, यहाँ पर एल का भी मान निकाल चुका हूँ। तो क्षेत्रफल वाले कंडीशन में ये वाला रख कर बना लेना, आयतन वाले कंडीशन में ये वाला रख कर बना लेना। तो इसके आगे आप लोग सोल्यूशन करिए, और सोल्यूशन करके आप जरूर हमको कमेंट बताइए कि सर आयतन वाले में कितना मान मिल रहा है और क्षेत्रफल वाले में कितना मान मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं बनता है आपसे, ये तो मान निकालना, बस मान रख देना है। देखो इसमें मान रखना है आपको, यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये आपका आयतन वाला मैं यहाँ पर मान रखता हूँ 1/3 यहाँ पर रख देता हूँ, पाई का मान 22/7, 22/7 भी रख दिया, आर का मान 3.5 का दी होल स्क्वायर रख दिया, इंच का मान 12 रख दिया, फिर प्लस 2/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5 का दी होल क्यूब। ये आपका आयतन वाला हो गया। अब मैं यहाँ पर क्षेत्रफल वाला लिख देता हूँ, आप लोग दोनों को सोल्यूशन कर लेना। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुणे एल का मान कितना है 12.5, फिर प्लस 2 गुणे 22/7, आर का मान 3.5 का दी होल स्क्वायर। बस इतना रखकर आपको कोई केवल हल कर देना, हल करके बताइएगा कितना आंसर मिल रहा है दोनों का, जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है।